हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने एक बार फिर रानिया विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। आज इसी खबर पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से चौधरी रणजीत सिंह के बयान मीडिया की और सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। जब से हलोपा यानी गोविंद कांडा ने अपनी पार्टी का रानिया विधानसभा क्षेत्र से धवल कांडे को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, तभी से चौधरी रणजीत सिंह भड़के हुए हैं। कहीं ना कहीं उड़ती सी खबरें आ रही है कि बीजेपी हलोपा को रानिया सीट गठबंधन के तहत दे सकती है। तभी से चौधरी रणजीत सिंह भड़के हुए हैं और उन्होंने गत दिवस कालांवाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट कह दिया कि वो रानिया हलके से चुनाव लड़ेंगे। अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो बीजेपी अपना देखे। चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि वो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और जनाधार वाले नेता हैं। उनका पूरे हरियाणा में जनाधार है और रानिया में भी वो हर एक सर्वे में नंबर 1 पे हैं। उन्होंने पिछले 5 साल में रानिया में विकास किया है और लोगों के बीच में रहे हैं, इसलिए वो रानिया विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी उन्हें ही टिकट देगी और वो बीजेपी की टिकट पर ही रानिया से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आसार ऐसे बनते जा रहे हैं कि शायद बीजेपी उन्हें रानिया से टिकट न दे और ऐन मौके पर अगर वो कांग्रेस का भी रुख करते हैं तो कांग्रेस भी एक निर्णय ले चुकी है कि ऐन वक्त पर आने वाले नेताओं को टिकट नहीं दी जाएगी। इसके बदले वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं और जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उन्हें टिकट दी जाएगी, यानी पार्टी के वफादार नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है और उनका कांग्रेस में भी दाव नहीं लगता है तो संभव है कि फिर उन्हें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चौधरी रणजीत सिंह के लिए लकी साबित हुआ था। 2019 में उन्हें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर रानिया से ताल ठोकी थी और रानिया से उन्होंने करीब 19,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। ये बात एक अलग है कि उस समय इनेलो के जो प्रत्याशी थे अशोक वर्मा, उन्हें मात्र 9,000 वोट मिले थे। इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं शंकाएं थी कि इनेलो का जो वोट है वो चौधरी रणजीत सिंह को शिफ्ट हुआ है या करवाया गया है। और इस चुनाव के बाद अशोक वर्मा ने भी इनेलो को अलविदा कह दिया था और वो जेजेपी में चले गए थे। रानिया से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर विधायक बनने के बाद चौधरी रणजीत सिंह हरियाणा की बीजेपी सरकार में बिजली मंत्री रहे और अब भी बिजली मंत्री हैं। लेकिन पिछले दिनों जैसे ही हलोपा ने रानिया में अपना कैंडिडेट धवल कांडा को उतारा, चौधरी रणजीत सिंह भड़क गए और कहीं ना कहीं वो बीजेपी से भी बगावत में उतर आए। बीजेपी के लिए दोस्तों एक समस्या और भी है। मैं आपको चौधरी रणजीत सिंह को बीजेपी की टिकट मिलने में एक समस्या और भी है। अगर चौधरी रणजीत सिंह को बीजेपी रानिया से टिकट देती है तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में दूसरे कैंडिडेट जो बीजेपी के हारे थे वो भी विधानसभा चुनावों में टिकटें मांगेंगे। अशोक तंवर भी कहीं ना कहीं से विधानसभा की टिकट मांगेंगे, बंतो कटारिया भी टिकट मांगेगी और रोहतक से चुनाव हारने वाले अरविंद शर्मा भी
विधानसभा की टिकट मांग सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी असमंजस की स्थिति में है कि वो चौधरी रणजीत सिंह को रानिया से प्रत्याशी उतारे या ना उतारे, या ये रानिया के टिकट हलोपा को गठबंधन में दे, क्योंकि बीजेपी भी इस बात को समझती है कि सिरसा में अगर जीत दर्ज करनी है तो उन्हें किसी ना किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा, और हलोपा उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। इसलिए सिरसा के अंदर बीजेपी हलोपा से गठबंधन करना चाहती है। सूत्रों से मिली रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी गोपाल कांडा यानी हलोपा की पार्टी को 2 सीट देने के लिए राजी बताई जा रही है, और ये 2 सीट एक रानिया के अलावा एलनाबाद या सिरसा हो सकती है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।